क्रिया विशेषण के बारे में। यानी क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया और किसी अन्य क्रिया की विशेषता बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल में देखेंगे, यानी रमेश तेज दौड़ता है। यानी रमेश की बात हो रहा है, यानी वह तेज दौड़ता है, यानी ये क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है, यानी तेज। सुधाकर अच्छा गाता है, यानी यहाँ पे अच्छा, यानी ये विशेषण हो गया, यानी क्रिया विशेषण। यानी क्रिया जो है गाता है और गाना का, यानी अच्छा गाता है, तो ये क्रिया का विशेषता बताया जा रहा है अच्छा। उसके बाद वह धीरे धीरे चलता है, यानी चलना जो है एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है धीरे धीरे, यानी वह धीरे धीरे चलता है, तो ये हमारा हो गया क्रिया विशेषण। इसके बाद हम जानेंगे क्रिया विशेषण के भेद। यानी क्रिया विशेषण के भेद जो होता है 4 होता है। नंबर 1 है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद इसको हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर में स्थानवाचक, कालवाचक और रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्या क्या होते हैं। यानी इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया के स्थान का बोध कराता है, यानी स्थान का बोध कराता है, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इधर उधर, बाहर भीतर, ऊपर नीचे etc। और यह इसको अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण को हम पहचान के लिए इसमें हम कहाँ लगाते हैं, यानी कहाँ से हम जब प्रश्न करेंगे, यानी कोई भी सेंटेंस दिया होगा उसमें हम उसमें कहाँ लगाकर हम प्रश्न करते हैं, तो हमारा जो हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में समझेंगे। चिड़िया इधर उधर उड़ रही है, इधर उधर उड़ रही है। यानी यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ये सेंटेंस हो गया, और ये अर्थात चिड़िया इधर उधर उड़ रही है, तो यहाँ पे इसमें हम कहाँ का प्रयोग करेंगे और कहाँ से हम इसमें प्रश्न पूछेंगे, तो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण आ गया। यानी चिड़िया जो है कहाँ उड़ रही है, यानी इधर उधर, यहाँ पे हम कहाँ का प्रयोग करेंगे, यानी कहाँ से प्रश्न पूछेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी कालवाचक क्रिया विशेषण जो होता है ये किसी भी क्रिया के काल का, यानी टाइम का पता लगाता है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा आज, कब, कल etc। ये और इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण जो होता है इसमें हम कब, यानी कब से प्रश्न पूछते हैं, तो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। यानी कोई भी सेंटेंस दिया होगा उसमें हम कब, यानी कब करके, यानी उसमें हम कब लगाकर प्रश्न पूछेंगे, तो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। राम आज स्कूल नहीं गया है। राम आज स्कूल नहीं गया है, स्कूल नहीं गया है। यानी यहाँ पे ये एक सेंटेंस हो गया, यानी राम आज स्कूल नहीं गया है, तो ये इसमें हम कब लगाकर प्रश्न पूछेंगे, तो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा। यानी राम कब स्कूल नहीं गया है, तो राम आज स्कूल नहीं गया है, यानी यहाँ पे हम कब लगाएंगे, तो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण मिल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो होता है ये किसी भी क्रिया के ढंग का पता चलता है, यानी रीति व ढंग का पता चलता है, इसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे, ध्यान पूर्वक etc। और सबसे पहले देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो होता है इसमें हम
कैसे लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो हमारा ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण मिल जाता है। यानी किसी भी सेंटेंस में हम जब कैसे लगाते हैं तो ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण आ जाता है। जैसे में हम यहाँ पे देखेंगे, वह धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है, यानी वह धीरे धीरे चलता है, यानी वह कैसे चलता है, यानी धीरे धीरे। तो यहाँ पे हमारा कैसे लगाएंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा। यानी उसके बाद वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है, ध्यानपूर्वक पढ़ता है, यानी वह कैसे पढ़ता है, यानी हम कैसे का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है। उसके बाद देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो होता है, इसमें हम कितना या कितनी से प्रश्न पूछते हैं, कितनी या कितना। यानी कोई भी सेंटेंस दिया होगा यानी वाक्य दिया होगा तो उसमें हम कितना या कितनी का प्रयोग करेंगे तो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मिल जाएगा। यानी इसके एग्जांपल्स हम समझेंगे। यानी बहुत, वह बहुत खाती है, यानी वह कितनी खाती है, यानी वह कितना खाती है, यानी बहुत खाती है। तो यह हमारा हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद देखेंगे वह अधिक पढ़ती है, वह अधिक पढ़ती है, यानी इसमें हम अर्थात इसमें प्रश्न पूछेंगे कि वह कितना पढ़ती है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा अधिक, यानी हो जाएगा ये हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद हमारा ये क्रिया विशेषण जो हो गया हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय जो होता है बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए इसमें हम क्रिया विशेषण में ही पढ़ लेते हैं। संबंध बोधक अव्यय, यानी संबंध बोधक अव्यय जो होता है ये किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को किसी भी वाक्य से जोड़ता है, इसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, अर्थात संबंध बोधक अव्यय जो होता है ये कारक से जुड़ता है, यानी कि, ने, को, अर्थात ये कारक होता है, इसलिए इसे हम संबंध बोधक अव्यय में जोड़ते हैं। और यह राम की पुस्तक है, यानी यहाँ पे की जो हो गया ये संबंध बोधक अव्यय, यानी ये राम और पुस्तक से जोड़ता है, इसलिए इसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसके बाद अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, यानी यहाँ पे को और ये न्यू जो है ये संबंध बोधक अव्यय है। लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय, यानी समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है ये दो वाक्य एवं दो उपवाक्य अंशों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे हम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। जैसे में और, या, अथवा, लेकिन, फिर, नहीं तो इटीसी। उसके बाद देखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी विस्मयादि बोधक अव्यय जो होता है ये खुशी, आश्चर्य, दुख का बोध कराता है, इसलिए इसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और विस्मयादि बोधक अव्यय के लास्ट में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, यानी ऐसे विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अरे, और अरे के लास्ट में हम लोग यह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद आहा, वाह, थू, हाय, इटीसी, यानी हाय हो जाएगा, उसके बाद इटीसी। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।